साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जुलाई 2013 में हुए सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। इनमें से एक के अतिरिक्त बाकी 3 उनके सिद्धांत के अंतर्गत संबोधित किया गया है और एक नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है। ए सामान्य बुद्धि, बी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं या डी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला है हमारा, था, पा और चा ध्वनियाँ हैं, रूपिम, लेखिम, शब्दिम या स्वनिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनिम। अगला है हमारा, कक्षा में लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए एक शिक्षक को ए लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यह आंसर हो सकता है। बी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। सी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़के को निरुत्साहित करना चाहिए, तो ये तो लैंगिक विभेद हो जाएगा। डी लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल लड़कों की बात हो रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगला है हमारा, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है? प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ गुणता में या मात्रा में किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। कोई जल्दी सीखेगा, कोई मध्य गति से सीखता है, कोई तीव्र गति से सीखता है, तो उसमें कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है। शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बी शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के हर संभव प्रयास करना, भाई समाप्त नहीं करना है। या सी धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी को विशेष विद्यालय में अलग नहीं भेजना है, उसी विद्यालय में अध्ययन कराना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा लाई गई है। या डी सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन, भाई व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है तो समान स्तर की पाठ्यचर्या सभी के लिए उपयोगी नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार चलते रहने वाला और व्यापक सभी पक्षों का मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण लाभकारी नहीं होते हैं, इनसे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। या बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर यह आंसर हो सकता है। सी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। या डी बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन ए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, नहीं। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, यह भी नहीं है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। या डी शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे नेगेटिव हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थी के सामान्य योग्यता का स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थी का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, या थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला है हमारा, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? या डी पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। बाकी 3 ऑप्शन में उन्हें किसी सहारे के
सहारा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन सी में उन्हें स्वयं करने के लिए कहा जा रहा है, इससे बच्चा में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला है हमारा, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारात्मक विघ्न या सांस्कृतिक कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश के अतिरिक्त, मतलब सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त बाकी सब कारणों से अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में कठिनाई हो सकती है, सांस्कृतिक कारक से कठिनाई नहीं होती है। अगला है हमारा, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे संयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला है हमारा, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या 1 और 2 का संयोजन या मनोसामाजिक कार्य। तो भाई बच्चों में जो भी प्रतिभाशालिता होती है वह वंशानुक्रम और वातावरण के संयोजन से ही होता है बच्चों का विकास। अगला है हमारा, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्ति है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये भी गलत रहेगा, निष्क्रिय रूप से सुनना। निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या शिक्षार्थी को क्या सीखना है और कैसे सीखना है के बारे में कुछ निर्णय लेने की इजाज़त देना, यह ज़्यादा लाभकारी होगा। अगला है हमारा, गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है। गतिक कौशल, गामक संबंधी विकार जैसे लिखने में समस्या होना, अपने अंगों में सामंजस्य बैठाने में समस्या होना, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्रैक्सिया। अगला है हमारा, अधिगम निर्योग्यता डैश है। एक स्थिर अवस्था, एक चर अवस्था, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चर अवस्था। चर मतलब आपने पढ़ा होगा गणित में, चर XYZ ABCD जिनके मान बदलते रहते हैं। तो चर अवस्था मतलब एक ऐसी स्थिति है जो बदलती रहती है। हो सकता है किसी में अधिगम निर्योग्यता हो लेकिन वह हट जाए और वह सीखने लगे। अगला है हमारा, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना या परिणामों की आशा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। इसके अतिरिक्त बाकी सब समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अगला है हमारा, एक शिक्षक को, आप एक शिक्षक हैं, इन ऑप्शनों में से चुनना है आपको, आप क्या करेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। गलत, नेगेटिव हो जाएगा। बी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। गलत, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। या डी, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए। तो व्याख्यान पर भी हमें अधिक ध्यान नहीं देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहे हो, अपने विचार रख रहे हो, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि वो विचार को एक तो अपना संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तभी उन्हें टोकेंगे और उनकी गलती को ठीक करेंगे, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होगी और आगे से वह अपने विचारों को संप्रेषित करने में झिझक महसूस करेंगे। इसलिए बाद में जब उनके विचार पूर्ण रूप से अपने विचारों को रख दे उसके बाद उन्हें सुधार करना चाहिए। अगला है हमारा, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव में बहुत कठोर है, शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सूचना के विश्लेषण के लिए पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या वर्णन करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण के लिए अंतर करने का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है।
इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित अभिप्रार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। यहाँ देखेंगे वह स्वयं से पढ़ रहा है और उसे पढ़ने में मज़ा भी आता है, आनंद से पढ़ता है, तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी हो जाएगा। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी अपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने या अपनी शक्तियों का उपयोग करने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी अपेक्षा को कम करने। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थी को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं या निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पॉजिटिव कथन ढूंढना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संबंधों से अप्रभावित रहते हैं। गलत है भाई, विकास और सीखना दोनों ही समाज और सांस्कृतिक संबंधों से प्रभावित होते हैं। बी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। या डी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है, ये लाभकारी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक पॉजिटिव कथन। अगला है हमारा, बच्चे के विकास में अनुवांशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। गलत। अनुवांशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, यह भी गलत हो जाएगा। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिक जरूरी है। अनुवांशिक और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता बल्कि गुणात्मक होता है। ये कथन हमारा सत्य रहेगा। समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। एक नेगेटिव कथन है लेकिन ये सही है, क्योंकि इनका जो समवयस्क मतलब अनुवांशिक और वातावरण का सापेक्ष योगदान गुणात्मक रूप में होता है, योगात्मक रूप में नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, समाजीकरण है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए बच्चे के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला है हमारा, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितना ज़्यादा वे अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा उस चीज़ में दक्ष रहेंगे। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण या तर्क संगत। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात। अगला है हमारा अंतिम प्रश्न, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। समायोजित, अनुकूलित, समुचित या अंगीकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलित कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।